दिमाग का है तुम्हारा? इतना कोई नमक डालता है क्या खाने में कि नमक का ही सब्जी बनाने लग रही हो? अम्बे मैया ये क्या हो गया? बुआ हम अभी दूसरी सब्जी बनाते हैं। जल्दी करो, भूख के मारे हमारी रोज सूख गई है। काम की हुई लड़की। पल्लू ये क्या हो रहा है? लगता है हमारे नसीब में ही खाना नहीं है आज। अरे पल्लू का हुआ? ये हम क्या सुन रहे हैं बिंदी? तुम शादी के लिए हाँ कर दी? अरे ये दादी भी ना, हम हाँ नहीं किए हैं पर क्या पल्लू, दादी है ना भूख हड़ताल कर ली थी, इसलिए हमको उनकी बहुत फिक्र हो रही थी, इसलिए सोचेंगे कहा था। और तू भी तो कही थी ना कि हमको शादी कर लेना चाहिए, और दादी भी कह रही थी कि वो लोग बहुत अच्छे हैं, हमको बहुत पासपोर्ट करेंगे। अरे बिंदी, पासपोर्ट नहीं सपोर्ट। हाँ पहले का ही नहीं सुधारी तो हर बार हम ही सुधारेंगे क्या? कहा हुआ पल्लू? देखो बिंदी, तुम्हारी प्रॉब्लम ही यही है, तुम दूसरों की बातों में आकर अचानक से कोई भी फैसला ले लेती हो। देखो, दूसरे तो तुमको करेक्ट करेंगे ही ना। पहले दूसरों की बातों में आकर पढ़ाई छोड़ दी, और अब तुम दूसरों के कहने पर शादी करने जा रही हो। पल्लू इस शादी का फैसला गलत होगा का? अब हम तुम्हें कैसे समझाएं बिंदी? वो अच्छा, तो तुम दोनों बाहर बात कर रहे हो। अरे कभी अपनी दादी के पास भी बैठ जाओ। तू तो ससुराल चली जाएगी दादी को छोड़ के, फिर हम किसके साथ घुसर फुसर करेंगे? दादी तुम भी ना आजकल कुछ ज्यादा ही मजाक करने लगी हो। अच्छा बोल ना पल्लू, तू कुछ बोल रही थी। अभी कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, हमको यकीन है क्रिश कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर निकालेगा। पल्लू कुछ नहीं बिंदी, बस यूं ही, हम बस यूं ही पूछ रहे थे कि ये डिसीजन तुम अपनी मर्जी से ले रही हो ना, किसी के कहने पे डिसीजन नहीं ले रही हो ना, क्योंकि शादी का डिसीजन है ये तुम्हारा अपना होना चाहिए। सही कह रही हो पल्लू। क्या तुम अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गए? गाड़ी भी? हाँ तो गाड़ी कैसे ले आते भाई? अगर गाड़ी ले आते ना तो बल्लू को पता है क्या लगता कि हम में उनकी चीजों का लालच ना कूट कूट के भरा हुआ है। तेरे भाई की भी तो कुछ इज्जत है ना? हाँ भाई इज्जत तो है, पर तू अपना घर बार, अपनी फैमिली, अपना कंफर्ट छोड़ के खुश कैसे है? तुम्हारी खुशी ना हमें कंफ्यूज कर रही है गुरु। अबे ओ कंफ्यूजन की दुकान। हम खुश पता है किस लिए? हम खुश इसलिए है ना कि अब हमको हमारी पायल मिल जाएगी। तुमको पता है ये जो लव होता है ना ये बड़ा कंफर्ट देता है, और अगर लव साथ ना हो तो कंफर्ट भी बहुत अनकंफर्टेबल होते हैं। अच्छा सच बता रहे हैं तुमको। चलो इसी बात पे हम अपने लव और तुम्हारी होने वाली भाभी को फोन लगाते हैं और ये गुड न्यूज बताते हैं। वाह बेटा, बटुआ घर परिवार सब छोड़ के आ गए, लेकिन ये फोन नहीं छोड़ा गया तुमसे। अब ना तू ज्यादा जेम्स बॉन्ड मत बन। चल 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 निकल, चल चल चल, चल। अभी तक कोई खबर क्यों नहीं आई है क्रिश की? पल्लू सब ठीक तो है ना? तू इतना परेशान काहे दिखाई दे रही है? नहीं नहीं नहीं, मतलब हम परेशान नहीं हैं। अच्छा, तुमको क्या लगता है कि तुम छुपाओगी और हम पकड़ भी नहीं पाएंगे? हम जानते हैं कि तुम कोनो परेशानी में हो, लेकिन कहीं वो परेशानी वो तो नहीं जिसे तुम प्यार करती हो। हमरा मतलब है कि तुम उनके परिवार से मिल नहीं पाई थी ना पल्लू। परेशान मत हो पल्लू, अम्बे माँ जो करती है अच्छे के लिए करती है, और वो तुमको सही समय आने पे मिलवा भी देंगी।
पता नहीं तुम्हारी हम दोनों हमारे काम में डिले क्यों करती है। चलो अब हम भी अम्बे माँ से प्रार्थना करेंगे कि हमरी पल्लू का काम अलट पलट चलट करके करवा दो। हे अम्बे माँ, पल्लू का काम करवा दीजिए। हेलो। हेलो पायल, हमको तुमसे अभी के अभी मिलना है। हम आ रहे हैं कानपुर। क्या? नहीं। अरे यार ये क्या नई लगा रखा है। हमको आना है मतलब आना है। अरे हमें ना तुम्हें एक न्यूज़ देनी है, ये हम फोन पे नहीं बता सकते। तो ठीक है फिर मिलते हैं। 1 मिनट, घर पे मत आना। वो जहाँ हम पिछली बार मिले थे ना, हाईवे के पास, वहाँ मिलते हैं, ठीक है? अरे तुमको जहाँ मर्जी मिलना है ना वहाँ मिलो, बस मिल लो। ठीक है। लगता है कृष्ण ने मामला फिट कर दिया है। अबे निक्कू रुको बे। अबे बाइक की चाबी दो जल्दी से। बाइक की चाबी? हाथ दो और कुछ पैसे भी दो। पैसे पैसे ऐसे वो तो यार। अरे दे ना यार, दोस्त के लिए पैसे गिनते हैं क्या? तू भी ना। सारे ले लिए बे। मम्मी जी, इससे ना आपको आराम मिलेगा। मम्मी जी, मुझे ना कृष की बहुत फिक्र हो रही है, इसलिए ना मैंने पापा जी के फोन से ये फोटो निकाली है, ये जानने के लिए कि ऐसा क्या है इस लड़की में जो हम सबको नहीं दिख रहा, सिर्फ पापा जी को दिख रहा है। मम्मी जी देखिए, कहाँ हमारा कृष और कहाँ ये गवार। दोनों फोटो में भी साथ में अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो रियल लाइफ में क्या खाक अच्छे लगेंगे? मम्मी जी मुझे तो ना ये समझ नहीं आ रहा कि ये लड़की हमारा क्लास कैसे मैच करेगी। मम्मी जी आप तो जानती है ना कि मैं पापा जी की कितनी इज्जत करती हूँ, पर कृष के साथ गलत होते देख मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। पता नहीं क्या हो गया है पापा जी को, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हम समझते हैं कि आपको इस वक्त कोई नहीं समझ पा रहा है, और आप जो कुछ भी कर रहे हैं ना कृष की भलाई के लिए कर रहे हैं। पर एक गांव की लड़की को शुक्ला फैमिली की बहू बनाने का डिसीजन आसान नहीं। पापा जी के डिसीजन को एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल है, पर आप फिक्र मत कीजिए। विक्रम की कृष से बात हो गई है, अभी वो शायद कानपुर में है। जैसे ही कानपुर से आ जाएंगे। कानपुर? अब मम्मी जी क्या करें, इंसान दुख में वहीं जाता है ना जहां उसका दिल हल्का होता है। अब क्या करे, दिल लगा बैठा है वो कानपुर में। बात हुई थी हमारी उससे, कानपुर जा रहा है। पता नहीं कैसी लड़की है जिसके चक्कर में लाड साहब घर छोड़कर घूम रहे हैं, और पता नहीं कैसी फैमिली है जो शादी से पहले अपनी लड़की को इतनी छूट दे रखी है। पापा हमें तो बड़ा अजीब लग रहा है। हमें सब पता है तुम्हें क्या और क्यों लग रहा है, और दूसरी बात यह है कि तुम्हें खबरी बनकर यहां आकर हमें पूरा समाचार सुनाने के लिए किसने कहा? नहीं पापा, इनफैक्ट हमें आपकी फिक्र थी, इसलिए हम यहाँ पे आए थे आपको मिलने। देखो विक्रम, अगर फिक्र करनी है ना तो जाकर अपनी मां की करो, हमारी नहीं। वो ज्यादा परेशान है। जी पापा। हेलो, हाँ सुनो, हमें समय समय पर कृष्णा की खबर देते रहे, ठीक है ना? विक्रम, मैं अभी तुम्हारे पास ही आ रही थी। तुम्हें पता है मैं फुल ऑन मम्मी जी के कान भर के आ रही हूँ। तुम उधर मम्मी को भरी और इधर पापा हमको 1 ही मिनट में खाली कर दिया। मतलब गए तो थे हम उन्हें भड़काने के लिए, लेकिन पापा है ना हम पर इतने भड़के ना कि हम ही को ना बेइज्जती महसूस होने लग गया। पापा भी ना सच में। रिलैक्स विक्रम, रिलैक्स, कोई बात नहीं। तुम ना बस कोशिश करना मत छोड़ना, क्योंकि जब तुम कोशिश करोगे तभी तो जीत हासिल होगी ना। वहां मैं मम्मी जी को सुलगाऊंगी और यहाँ तुम पापा जी को भड़काना। जब घर में आग लगेगी ना तभी तो हमारा फायदा होगा।
यहाँ सारे के सारे आपस में लड़ेंगे और हम इस पूरे घर पे राज करेंगे। कमाल है, ईना घर में है और ना ही कहीं हमको बाहर दिखी। ये पल्लू भी ना हमको बिना बताए कहीं भी निकल जाती है। फोन करते हैं। ये रात हो गई है, ऑटो भी नहीं मिला, इसलिए कैब करनी पड़ी। अरे ये सीआईडी भी ना पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं लेती। हाँ बोलो बिंदी। पल्लू तू कहीं बाहर है क्या? हमरा मतलब है कहीं जा रही है क्या? और ये गाड़ियों की आवाज आ रही है पीछे से। टापू में हो? नहीं, हेलीकॉप्टर में है। बिंदी, अगर गाड़ियों की आवाज आ रही है तो फिर हम मतलब टेम्पो में ही होंगे ना, और कहाँ होंगे? हम तुलसीपुर जा रहे हैं। ये वक्त का काम आ गया? अरे हमरा मतलब है काहे जा रही हो तुलसीपुर? भाग के शादी करने। ऐसा मत कर पल्लू। अरे यार बिंदी, वो हम ना कुछ पेपर स्कैन कराने जा रहे हैं कॉलेज के। हमको कॉलेज में अर्जेंटली भेजने हैं। अगर नहीं भेजे ना तो अगले साल हमारे एडमिशन में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा, तो हमको बता सकती थी ना पल्लू। तुमको बता के क्या होता? तुम्हारे पास या चिरैया में किसी और के पास लैपटॉप या कंप्यूटर है क्या? नहीं ना। तुम टेंशन मत लो, हम जल्दी आ जाएंगे। सही तो कह रही है पल्लू। हमारे चिरैया गांव में किसी के पास भी कंप्यूटर और लैपटॉप नहीं है। दुनिया कितना आगे बढ़ गया है ना, और हमारा चिरैया गांव वहाँ का वहाँ ही रह गया। आज ही खत्म होगा ये शादी का खेल और क्रिश होगा मेरा। सॉरी बिंदी, पर क्या करें, हम अपनी खुशी बांट नहीं सकते।